जय हिंद दोस्तों, मैं श्लेष कुमार B4S एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को केमिस्ट्री के अंतर्गत जानकारी कुछ विशेष देंगे जो हर परीक्षा की दृष्टि से, हर कंपटीशन की दृष्टि से VVI माने जाएंगे। क्लास 10th या 12th या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दीजिएगा तो उसमें एक ना एक नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI माने जाएंगे। तो चलिए आप लोग देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। केमिस्ट्री के अंतर्गत आइए जानिए तत्व के बारे में, एलिमेंट्स यानी तत्व के बारे में। तत्व के बारे में अभी देखा जाए तो कुल तत्वों की संख्या 118 से 119 है। ध्यान देंगे, कुल तत्वों की संख्या 118 से 119 है। कुल तत्वों की संख्या कितना है? 118 से 119 तत्व हैं। 119 तत्व में से जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि कुल तत्वों में से 118 से 119 में कितने ऐसे तत्व जो प्रकृति में मौजूद थे, प्राकृतिक तत्व हैं। तो इसमें से देखा जाए तो 92 से 94 तत्व, 92 या 94 तत्व ऐसे थे जो प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। 92 या 94 तत्व जो प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। प्राकृतिक तत्व का जो पहले से मौजूद था उसको किसी प्रकार से खोज के निकाला गया, जिसमें से देखा जाए, अब जानेंगे इसमें से 119 में से तत्व में से तो 97 तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु। 119 में से 97 तत्व धातु होते हैं जो इस सबको मिलाकर होते हैं, जबकि इसमें से 22 गो होते हैं तत्व जो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, कहा गया कि कुल तत्व 118 से 119 में से आपका 97 धातु मेटल होते हैं, जबकि 22 अधातु नन मेटल होते हैं। 118 से 119 में जानकारी दिया गया कि 92 से या तो 94 ऐसे तत्व होते हैं जिसको प्राकृतिक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान देंगे, अब इसमें जानेंगे कि 22 अधातु में कितने ऐसे तत्व जो द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, इसमें से 11 तत्व होते हैं जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। एक देखो, 22 में से 11 तत्व जो होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि 10 तत्व जो होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि एक तत्व जो होता है ब्रोमीन, Br, जिसको एक तत्व बोलते हैं, ये होते हैं जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में। तो ध्यान देंगे, 22 नॉन मेटल में से देखा जाए तो 11 तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाए जाते हैं, जबकि 10 गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कुल जोड़ने के बाद कितना हो गया? 22 तत्व। अब जानेंगे कि 97 में से कौन से ऐसे तत्व है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो 97 में से एक तत्व है, एक तत्व जिसको बोलते हैं पारा, जिसका संकेत होता है Hg। इसको पारा को मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी। ये जो होते हैं तत्व, ये जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो कहा गया कि धातु में कौन से ऐसे तत्व जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो पारा, मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अधातु में Br, ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में तो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स तत्व के बारे में जानकारी दिए गए हैं, है कि नहीं? जो इस प्रकार से जानकारी दिए जो परीक्षा के हर दृष्टि से VVI माने जाएंगे, एक ना एक नंबर पूछे जाएंगे। यदि आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।